परेशान हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, आप देखिए कि रेवाड़ी शहर में ही बात कर लीजिए, अभी इन्होंने पिछले दिनों 30-32 करोड़ का एक डोर टू डोर का टेंडर एक जींद की फर्म को दे दिया। और उसमें ऐसे ही नहीं दिया, उसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है उसको दिलाने में। ना तो रूल से हटकर ना तो वो सिक्योरिटी जमा कराता है, और 15 उसके जो टेंडर में 100 व्हीकल आने चाहिए, 50 ई रिक्शा और 50 गाड़ी, पर वो 15 गाड़ी आज 10 दिन हो गए 15 गाड़ी उसने अपने शहर में चला रखी है, वो भी टूटी फूटी। अगर उसका रूल पढ़ो तो नई गाड़ी आनी चाहिए, पर शहर की सुध लेने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे पहुंच चुका है, और जो भी व्यक्ति इस सरकार से लड़ाई लड़ता है उसको ये सरकार दबाने की कोशिश करती है। मैं तो अपने भाई और बहनों से यही कहूँगा, क्योंकि हम रेवाड़ी ज़िले में हैं, अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे जब ही ये देश बचेगा, और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बहुत ज़रूरत है। मेरा तो मानना यही है कि जब भी आपको एक मैसेज मिले तो आप शॉर्ट मैसेज पर इस सरकार के जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करें। धन्यवाद। पेंशन की समस्या है, वो तो काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं कि इतने गरीब लोग हैं कि जिनकी इनकी काटी है। मैडम पेंशन बहाल कर, चलो वो हो गई बहाल, वो भी दबाव बना है कि सब लोग मुद्दा उठा रहे थे। उसके बाद मेन हमें जो मुद्दा है कि सफाई का, आप मेरे शहर में आप सफाई का हाल देखो, मेरे वार्ड के, अपने वार्ड के पूरे शहर की समस्या है। ये मैंने प्रशासन ग्रुप में आपके सामने इतना बड़ा लिखा मैटर, कोई एम्प्लॉई जो रिटायर हो गया, वो उन वार्ड वासियों का क्या कसूर है कि वो हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ सफाई ना, उन लोगों का क्या कसूर है? क्या बीमारी फैलाना चाहते हैं? पहले जब ये प्रशासन को आपने बनाया, उसने एक भी बंदे ने आज तक मेरे से रिस्पॉन्ड नहीं किया कि मैडम नोटेड जी, क्या हम आपका खिलाफ कुछ वार्ड में आएंगे। आप वार्ड नंबर 17 में कितने एम्प्लॉइज़ रिटायर हो गए, कोई सफाई नहीं है। जवाबदेही सिर्फ पार्षदों की होती है, तो ये हमारी जवाबदेही है। ये प्रशासन तो अपना बैठा है, आराम से ग्रुप बना दिया जी हम काम कर रहे हैं। आपने सफाई का बहुत बड़ा चलाया अभियान, क्या किया आप बताओ? आप जाके वार्डों में देखो, मैं मानती हूँ विधायक जी रोज सफाई का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे, पर मेन उनको देखो कि अंदर वो गलियों में आके देखें, और सफाई एम्प्लॉई की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके अलावा ना तो विधायक सफाई कर सकता है ना पार्षद कर सकता है, काम तो कर्मचारी करेगा और कोई नहीं करेगा। दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब यहाँ एक साथ एडीसी साहब को ज्ञापन दिया। वो कई मुद्दे हैं हमारे। सबसे पहला तो यही कि जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको ना लेकर बाहर के बच्चों को यहाँ भर्ती किया जा रहा है नौकरियों में, और दूसरा पेंशन, ये बड़ा मुद्दा है। बाकी सारी बातें हो गई, तो इस है। पर क्या पूरी सरकार का क्या पूरा दृष्टिकोण है कि बाहर के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं? देखिए, उनसे बात कीजिए तो वो यूँ कहते हैं हम मेरिट के आधार पर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2014 के बाद हमारे बच्चों की मेरिट ख़त्म हो गई, उनकी योग्यता ख़त्म हो गई। हिंदी के पीजीटी टीचर्स में भी बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी आपकी कमी है। 10-11 साल से आपकी सरकार है, तो शिक्षा में अगर कमी है तो भी आपकी कमी है, और बच्चों की योग्यता एकदम से कम नहीं हो सकती। ये सरासर ज़्यादती है हरियाणा के युवाओं के साथ, योग्य होकर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एमएससी पास बच्चे, एलएलबी पास बच्चे, जो कौशल रोज़गार योजना है उसके लिए भी धक्के खा रहे हैं, उनको वो भी नहीं पर्याप्त रूप में रोज़गार मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये उठाया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने। और दूसरा, जो पेंशन जो है काटी जा रही है लोगों की, वो लोगों की पेंशन बहाल करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने वोट लेते समय बहुत ज़ोर शोर से जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनके भी बीपीएल कार्ड बनवाए, और आज जिनके जो योग्य हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके भी बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। तो देखिए, मज़दूर लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो कहाँ दफ्तरों में चक्कर काटें, और काट कर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लाडू लक्ष्मी योजना ले लीजिए, बुढ़ापा पेंशन ले लीजिए, या बीपीएल कार्ड ले लीजिए, हर तरह से जो है जनता त्रास्त में है। मनरेगा के लिए हमने पहले ही आवाज़ उठाई थी, तो चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी गरीब लोग दुखी हैं, और युवा भी बहुत दुखी हैं। यही ज्ञापन दिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कांग्रेस पार्टी ने एक मिनट अब इधर आ जाओ, जिला कांग्रेस कमेटी, पूरी की पूरी जिला कांग्रेस कमेटी
हमारी कार्यकारिणी और सारे वर्कर, महिला कार्यकारिणी, नगर परिषद के सदस्य, पूर्व चेयरमैन, सभी ने मिलकर के हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने बुजुर्गों की पेंशन को बहाल करने के बारे में, और हमने जो है महिलाओं का सम्मान दिलाने के बारे में, मनरेगा का सम्मान दिलाने के बारे में ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दिया है और राष्ट्रपति के नाम इसके बारे में हमारे प्रधान जी बताएंगे। बताओ। देखो जी, आज जो हमारा प्रदर्शन था ये कांग्रेस ग्रामीण और शहरी दोनों की तरफ से ये प्रदर्शन था, और ये प्रदर्शन महिला अध्यक्ष भी, हमारे सभी पदाधिकारी थे, कि एससी का हो कि यूथ के हो, सभी छोटा हमारा पदाधिकारी हमने बुलाए थे। और जो हमारा ये प्रदर्शन था, ये हमारी जो भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इसके ऊपर 18% जो हमारे किसानों के ऊपर जो खाद्य आप उसमें फूड में वो लगाया है, जो टैक्स लगाया है, टैरिफ जो लगाया है, तो उसके अंदर इन्होंने अमेरिका से जो आएगा वो 0 है, हमारा यहाँ से जो है वो 18% टैक्स है। तो उसके बारे में आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन था। और वैसे हमने प्रदर्शन पहले आपके सामने एक बड़ा प्रदर्शन 4-5 दिन पहले करा था, जिसमें हमने पेंशन का मुद्दा उठाया, और वो पेंशन का मुद्दा सबसे पहले रिवाड़ी से उठा, और वो रिवाड़ी से आप लोगों के सहयोग से उठा। मैं आप लोगों का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विशेषकर मीडिया का जो उन्होंने ये उठाया, और उठने के बाद सभी नेताओं ने उठाया, पूरी पार्टी ने, सभी पार्टियों ने उठाया, और वो सम्मान आपके आशीर्वाद से 24 घंटे में मिलने का कुछ काम हुआ है। उसके बाद आज हमारा जो ये था कि हमने कहा, आज हमने दोबारी जो ज्ञापन दिया, एक तो ट्रेड डील वाला था, एक हमारा बीपीएल कार्ड जो कटे हुए हैं, एक उसके बारे में था, एक लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। एक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर इस बात को आप उठाएं और इसको चैनल पे चलाएं, क्योंकि इस सरकार ने 1.5 साल पहले एक घोषणा करी थी कि गरीब आदमियों को गांव के अंदर या गांव के अंदर 100 गज के प्लॉट देंगे और बिजली का कनेक्शन देंगे। तो इन्होंने वोट लेने का वो था, इन्होंने एक जुमला छोड़ा, लोगों ने वोट दे दी, झांसे में आ गए। अभी ये सरकार उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही। तो मैंने आज एडीसी साहब को पूरी कांग्रेस की तरफ से ये कहा है कि इसके ऊपर आप सर्वे करवाएं और इसके ऊपर जांच करवाएं, और जो पार्टी बीजेपी ने जो घोषणा की थी उसके ऊपर आप इसको 100 गज के प्लॉट और बिजली का कनेक्शन दें। अगर ये नहीं करते तो हम इसके ऊपर मीटिंग बुलाकर और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा अरे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। डील जो हुई है हमारी, जो भारत और अमेरिका की, जिसमें किसानों के साथ जो 18% जो टैक्स लगाया, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश की तरफ से हम ये आपको ज्ञापन दे रहे हैं, जिला रिवाड़ी में हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाडो लक्ष्मी योजना थी, वो जो सरकार ने घोषणा की थी और वो घोषणा करने के बाद वो लागू नहीं की। एक तो हमारी वो मांग है, एक आपसे मांग है हमारी जो बीपीएल कार्ड, जो हमने 5 दिन पहले भी एक यहाँ प्रदर्शन करा था और प्रदर्शन कर डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, तो उसके अंदर जो बीपीएल कार्ड है, मैं आपसे फिर आपसे एडीसी साहब निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उसकी जांच करवाएं। एक मेरी तीसरी मांग ये है कि 1 साल के पहले इस सरकार ने घोषणा करी थी चुनाव में कि भाई हम गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देंगे, और जो कि आज इस सरकार को बने हुए लगभग 1.25 साल के आसपास होगी, जो कि आज तक कोई सर्वे नहीं करवाया। और गांव में एडीसी साहब, एक परिवार के पास 1 या 2 मकान हैं और उनके बच्चे, जिसके किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको हम इस ज्ञापन के, हमारी पूरी कांग्रेस जिला रिवाड़ी की तरफ से मांग है कि बीपीएल और जो गरीब जो आदमी है उनको 100 गज के प्लॉट और बिजली का कनेक्शन आप जल्दी से जल्दी वो करवाएं। और ये हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम है, आप इसको राष्ट्रपति तक हमारा ये, और राशन कार्ड वाला मैंने बता ही दिया। पीछे हो जाओ ना, थोड़ा पीछे हो जाओ ना आप लोग, सामने चले जाओ, इनको पीछे करो थोड़ा सा। डोर टू डोर जो कचरा उठाने का टेंडर दिया गया है, जिसकी कीमत 30 से 32 करोड़ रुपए है,
और नगर परिषद रेवाड़ी ने सर 5 साल के लिए देगा। नगर परिषद रेवाड़ी ने 1,70,00,000 फीस भरनी होती है, बिना फीस भरवाए उसको वर्क ऑर्डर दे दिया। और उसके जो टेंडर में लिखा हुआ है कि रेवाड़ी का जो कचरा है वो 100 गाड़ियाँ उठाएंगी, जिसमें 50 गाड़ी 50 ई रिक्शा, परंतु 15 गाड़ी आती है सर और नारियल तोड़ दिया जाता है आज से 15 दिन पहले। परंतु 15 गाड़ी रूल के हिसाब से सारी खटारा गाड़ी है, आप चेक कराइए। और सर इस टेंडर की जांच होनी चाहिए, इसमें करोड़ों रुपए का घपला होगा और रेवाड़ी की जनता का जो जेब पे टैक्स का पैसा है उसको लूटने का काम कर रहा है। आपसे सर हम आशा करते हैं हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी पूरी कि इस भ्रष्टाचार से रेवाड़ी को मुक्त करने का काम करे। आज पूरा शहर कूड़े में तब्दील हो रहा है, आप शहर का जायजा कर लीजिए सर, आपसे उम्मीद करते हैं। गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही वार्ड में और सारे सीवरेज जाम है। देखिए जिस प्रकार से गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, हमारी जो बेचारी बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन 4-4 महीने से लोगों की काट दी गई थी, पर जब लोगों ने दबाव बनाया, कोई मेरी माता इंतजार देखती थी कि आज पेंशन मिलेगी तो मुझे दवाई लानी है, कोई ये देखता था कि आज पेंशन मिलेगी तो घर का राशन लाना है, परंतु 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। इसकी आवाज़ रेवाड़ी से चलकर पूरे हरियाणा में एक आम लोगों ने उठाई, सरकार दबाव में आई और कहीं ना कहीं उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमने पेंशन काटी नहीं है। ये ट्रेलर आजमाते हैं कि अगर आवाज़ चिंगारी नहीं उठी तो कर देंगे। प्रधान जी अब तो पेंशन का मुद्दा खत्म हो गया, हाल करने के लिए कई लोगों के खातों में पैसे भी आ चुके हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि हमने अभी 10 दिन पहले भी प्रोटेस्ट करा है और आज फिर सरकार को चेताया है, अगर बीपीएल कार्ड गरीब लोगों के जो काटे जा रहे हैं, अगर बीपीएल कार्ड वो नहीं बने तो हम एक बड़ा भूख हड़ताल पर सेक्रेटरीट के सामने बैठने का काम करेंगे। और एक रेवाड़ी शहर का जो प्रमुख मुद्दा है, आप देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व चेयरमैन, हमारे पार्षदगण, हमारी पूर्व चेयरमैन, पार्षद भाई खड़े हैं। 25 करोड़ रुपए का, 25 से 30 करोड़ रुपए का एक डोर टू डोर का नगर परिषद के द्वारा टेंडर दिया गया है। भाजपा का ये कहना है कि राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड उन लोगों को कटे जो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा है 3 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम है। जो भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए और उनको बुलाइए, मैं अपने वार्ड में और रेवाड़ी के शहर में ले जाता हूँ। मतलब एक विडो लेडी जो घर में जाके किसी में सफाई का काम करती हो, वो क्राइटेरिया में है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके राशन कार्ड पीपीओ, परिवार पहचान पत्र जिसको ये कहते हैं, पर मैं उसको ये नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ परेशान पहचान पत्र। लोगों को लाइनों में उसने लगाने का काम करा है। आज मजाक कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ और लोगों को समझ में आ चुका है इस भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये जनता, रेवाड़ी की जनता अब करने जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं जो बात कह रहा था मैं उस पर आना चाहूँगा, क्योंकि वो रेवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 30 करोड़ रुपए का डोर टू डोर का टेंडर दिया है। आप चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के नेताओं से, वो आइए हमारे से डिबेट, मैं दिखाता हूँ कि क्या इस शहर का क्या हाल हो रहा है। पूरे बाजार में आज भगवान महाकाल जी की यात्रा निकली है कल, और वो जो घंटेश्वर मंदिर की कमेटी और वहाँ के मौजूद लोग रेवाड़ी के डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं, परंतु इनके कानों तक जू नहीं रेंगती। सारा रोड टूटा पड़ा है, पूरी गंदगी से शहर, गंदगी हर जगह बना चुकी है। 30 करोड़ का टेंडर दिया गया है जिसमें 100 गाड़ियाँ चलने का प्रपोजल है। टेंडर में 1,70,00,000 रुपए फीस जमा करनी होती है, ना तो फीस जमा हुई। कौन है इसके पीछे, किसके इशारे पे हो रहा है, और उसको वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है। 15 खटारा गाड़ी मानेसर में लगा है टेंडर, बावल में लगा है, पूजा कंपनी बावल में। आप गाड़ियाँ चेक करके आइए, न्यू ब्रांड गाड़ी की हालात देखिए क्या है कूड़ों की। 15 गाड़ी पूरे शहर में चल मिला के अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है नहीं, अब हम इस लड़ाई में उतर चुके हैं। हमारे यहाँ मौजूद लोग आज यहाँ खड़े हैं, इस भ्रष्टाचार को रेवाड़ी से उखाड़ फेंकने का काम हम